हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास को। इसमें हम रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्य काल की, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चलने वाला है। ये हमारा लेक्चर नंबर 8। हमने 7 लेक्चर आपके साथ डिस्कस अभी तक कर लिए हैं। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, आने वाले एग्जाम्स में काफी आपको मदद मिलने वाली है। और ये जो लेक्चर है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग आल्सो हैड द नेम देवनामा पियादासी, यानी कि निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा पियादासी भी था। तो यदि हम जो मगध एम्पायर है उसको थोड़ा ब्रीफ में देखें तो हर्यंका डायनेस्टी था जिसको फाउंड किया था बिंबिसार ने, और उसके बाद जो उसके सन था बेटा था कौन, अजात शत्रु, उसने रूल किया। उसके बाद होटियन आया और फिर सुसुनंगा डायनेस्टी आई। उसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन माने जाते हैं, महापद्मनंदा। उसके बाद जो ग्रीक इन्वेंशन होता है धनानंदा के द्वारा और अलेक्जेंडर कैप्चर कर लेते हैं तक्षशिला को, और फिर बैटल ऑफ झेलम होती है किसके बीच, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। फिर ब्यास नदी के किनारे क्या होता है, अलेक्जेंडर एंड नंदास के बीच युद्ध होता है, जिसमें कि अलेक्जेंडर क्या होता है, पीछे हट जाता है, क्योंकि उनके जो गुरु माने थे जिन्होंने अरिस्टोटे को, या फिर जिनको अरस्तु भी बोला जाता है, उन्होंने उनको उपदेश दिया, तो अलेक्जेंडर पीछे हट जाते हैं। फिर आता है क्या, मौर्यन। यदि हम बात करें फिर आती है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी है मौर्यन एम्पायर, उसमें फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था और इन्होंने हराया था नंदा किंग को। इससे आगे हम बढ़े जो चंद्रगुप्त थे, फिर उसके बाद आते हैं बिंदुसार, और इनको किलर ऑफ एनिमीज भी कहा जाता था। क्या नाम दिया गया था, अमृतघटा, जिसको कि बोला जाता है किलर ऑफ एनिमीज। उसके बाद बिंदुसार के बाद कौन आता है, अशोक। अशोक जो कि आते हैं कब, अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं अशोक। इनका टाइम पीरियड रहता है 268 से 232 बीसी तक। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे आगे। और जो देवनामा पियादासी है इससे रिलेटेड अभी बात कर लेते हैं। तो एक आपने ब्राह्मी स्क्रिप्ट सुनी होगी, ब्राह्मी लिपि सुनी होगी, इसको कहा गया मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स इन इंडिया, यानी कि जो भारत है उसमें जो ब्राह्मी लिपि है वो जननी मानी जाती है। और फर्स्ट टाइम इट वाज ट्राइड टू डिकोड देम बाय फिरोज तुगलक, और इसको डिकोड करने के लिए फर्स्ट टाइम फिरोज तुगलक सामने आए थे। और यदि हम आगे की बात करें 1837 के टाइम पीरियड की, इसमें एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पीरियड चल रहा था, और इसमें आते हैं कौन, जेम्स फ्रेंडशिप। इनका नाम आपको याद रखना है, जेम्स फ्रेंडशिप। इन्होंने फर्स्टली डेसिपियर्ड इट in 1837 and said it has been given by king, और इस किंग को बोल गया देवनामा पियादासी और बी लव्ड ऑफ गॉड, यानी कि इनका जो नाम था ये किसके ऊपर रखा गया था, मौर्यन किंग अशोका के ऊपर रखा गया था। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड ये सारी बातें आपको याद रखना है और आगे भी हम इससे और रिलेटेड फैक्ट्स भी जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस केंद्र के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य जुड़े थे। तो हमने बात करी थी जो मौर्य वंश है, मौर्यन एम्पायर है, डायनेस्टी है, उसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उनका जन्म कब हुआ था, 345 बीसी में इनका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। और इन्होंने क्या, नंदा डायनेस्टी के जो किंग को हराया था, जो घनानंद थे, उनको हराने में इनकी हेल्प किसने की थी, चाणक्य ने की थी, जिनका नाम क्या था, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये नाम यदि पूछे जाए तो ये चाणक्य के ही नाम है, कौटिल्य
और विष्णुगुप्त, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी किसको हराने में, नंदा किंग को हराने में, जिनका नाम था घनानंद, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। कौन बना था, याद रखना है, चाणक्य। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र से रिलेटेड, जिसका संबंध राजनीति से है, तो ये याद रखना है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य जुड़े थे, ये कहां पर जुड़े थे, तक्षशिला में ये इनसे जुड़े थे। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which event brought about a profound change Ashoka's administrative policy, यानी कि किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा बदलाव लाया, तो ये लाया कलिंगा वॉर में, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब अशोका के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। तो हमने बात करी जो मौर्य समाज है, मौर्य डायनेस्टी है, इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, उसके बाद राजा कौन बनता है, किंग कौन बनता है, बिंदुसार, और ये बनते हैं 321 से 298 बीसी के बीच में, और 298 बीसी में बिंदुसार राजा बना, और इन्होंने क्या हुआ, बहुत सारे महाजनपद जीते, पर इनका सपना था कलिंगा जीतने का, पर ये जीत नहीं सके। और फिर क्या होता है, 273 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 273 में बिंदुसार मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बेटे आते हैं कौन, अशोका। अशोका सबसे बड़ा नहीं था, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं सबसे बड़ा था तो ये राजा बन गया, ये सबसे बड़ा नहीं था, ये गुस्सा वाला लड़का था इनका, और इसने he killed his 5 elder brothers, वार ऑफ सक्सेशन चला, जिसमें कि इसने 5 बड़े भाइयों को अपना मरवा दिया, और इसने क्या किया, 269 बीसी में खुद को राजगद्दी दे दी, यानी कि अशोका का राज तिलक कराया खुद ने ही, और 261 में इसने कलिंगा पर आक्रमण कर दिया। 261 बीसी में इसने करा कलिंगा पर अटैक, और अशोक के द्वारा इसको जीत लिया गया। ऑलमोस्ट इसने सारे महाजनपद अपने कंट्रोल में ये लेकर आया था, और इंडिया के बाहर भी अशोका ने काफी कई जगह जीती थी। अब उसके बाद आती है कौन सी वार, कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर आता है। अब इसमें ये वॉर में क्या होता है, कलिंगा वॉर के बाद अशोक में चेंजेस आए हैं, ऐसा कहा जाता है, और क्यों आए हैं, क्योंकि अशोक के दादाजी की तरफ हम बढ़े, इनके दादाजी कौन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, जो कि जैनिज्म को मानते थे, जैनिज्म को ये मानते थे, ये जैनिज्म की तरफ डाइवर्ट हुए थे। और 261 बीसी में ये कलिंगा वॉर में क्या हुआ, एक बुद्धिस्ट मॉन्क आए, उनका नाम क्या था, उपगुप्ता, उपगुप्त उनका नाम था। ये बुद्धिस्ट मॉन्क, याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है इस पर। उपगुप्त नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क आए, और कलिंगा वॉर में उन्होंने इन्हें समझाया कैसे, हमने बात की है कि जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 बेसिक पॉइंट्स पर चलेगी। कौन कौन से बेसिक पॉइंट हमने बात की थी, कि जो इंसान होता है उसकी एक टेंडेंसी रहती है वो इजी चीज की, यानी कि आसान रास्ते की तरफ भागता है। सेकंड हमने बात की थी हमारा सिस्टम कौन सा था, मैनेज से अनमैनेज हुआ, फिर से हम अनमैनेज से मैनेज की तरफ अब बढ़ रहे हैं। और थर्ड हमने बात की इकोनॉमी की, जिसमें इकोनॉमी हमारी सरप्लस होगी कभी, और कभी होगी सबस्टेंस। तो इन तीनों बेसिक पर हमारा हिस्ट्री पूरा चलने वाला है। अब क्या होता है, जो कलिंगा वॉर में एक उपगुप्त नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क आए, उन्होंने इन्हें समझाया, और कैसे समझाया, उन्होंने इसे बोला अशोका से कि भाई तुम चाहते क्या हो, भाइयों को मारना, कब्जा करना, यही एम रह गया है कि तुम्हारा, आपने अखंड भारत का निर्माण किया है, और आप इज्जत डिजर्व करते हैं, इज्जत डिजर्व करते हैं। इन्होंने ये सुना तो इन्होंने आसान चीज देखी, इजी चीज देखी, इनका माइंड चेंज, अशोका का माइंड चेंज हुआ। तबाही जो मचाई थी इन्होंने पूरे वर्ल्ड में लगभग, उसको एक साइड कर दिया, और क्योंकि अच्छाई ने बुराई को दबा लिया, तो अशोका ने अपनी लाइफ का फिर एम क्या बना लिया, कि मैं बुद्धिज्म को फैलाऊंगा, और उन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये भी बोला जा सकता है कि जो आने वाली जनरेशन थी इतनी काबिल ही नहीं थी, तो मौर्य जो पीरियड था, मौर्य डायनेस्टी था, उसका अंत हो गया। तो ये थोड़ा हम ब्रीफ में जानते हैं। अब
क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा बदलाव लाया? तो ये बोला जाता है कलिंगा वॉर ने। और कलिंगा वॉर में इनको कौन मिले? एक बुद्धिस्ट मॉन्क से इनकी मीट हुई जिनका नाम था उपगुप्त। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेट स्तूपा एट सांची इज इन, यानी कि सांची में महान स्तूप है, ये कहां पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सांची स्तूप काफी फेमस है, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, यानी कि अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाने के लिए जिस भिक्षु को प्रभावित किया, जिस भिक्षु ने प्रभावित किया वह था, कौन था? उपगुप्त इनका नाम है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following does not appear on the abacus of the सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा अशोक की सारनाथ शेर की राजधानी के तिराहे पर दिखाई नहीं देता है? तो कौन कौन देता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 4 एनिमल्स इसमें हैं, जो सारनाथ है उसमें 4 एनिमल्स दिखाई देते हैं, 4 एनिमल्स दिखाई देते हैं। उनमें कौन कौन शामिल है? एक तो बुल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, और साथ में कौन है? लॉयन। तो ये 4 एलिफेंट एनिमल्स दिखाई देते हैं, इनमें डियर शामिल नहीं है, हिरण इसमें शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following historical personalities of India is also known as विष्णुगुप्त, यानी कि भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक हस्तियों में से किसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? हमने अभी बात की है जो विष्णुगुप्त हैं, इनका नाम क्या है? चाणक्य है, और एक और कौन सा नाम है? कौटिल्य। कौटिल्य इनका नाम, ये तीनों नाम इनके फेमस है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना राजवंश था? तो मौर्य डायनेस्टी सबसे पुरानी है, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक है और ये किस पर बेसिस है? तो ये बेसिस है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, यानी कि इस बुक का संबंध किससे है? जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बुक है, ये बुक संबंधित है राजनीति से, यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। स्टेट क्राफ्ट यानी कि हस्तकला आप बोल सकते हैं, हस्तकला। तो बुक ऑफ ऑन क्वालिटी ये भी बोला जा सकता है, बुक ऑन क्वालिटी या फिर स्टेट क्राफ्ट, हस्तकला। और देयर इज अ थ्योरी ऑफ सप्तांगा, यानी कि 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट इन दिस बुक फॉर बेटर रन ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए 7 एलिमेंट्स इन्होंने इस बुक में वर्णन किया है। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज नो अशोकन एडिक्ट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोकन संस्करण नहीं है? अशोक के जो संस्करण है, तो इनके जो संस्करण है अशोक के जो एडिक्ट्स हैं, ये दो मेन मीडियम से मिलते हैं। एक तो रॉक एडिक्ट्स हैं और सेकंड है पिलर एडिक्ट्स। ये दो फॉर्म में इनके एडिक्ट संस्करण मिलते हैं, और जिसमें कि रॉक एडिक्ट्स हमने बात अभी नहीं की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि 13 नंबर का जो रॉक एडिक्ट है, 13 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ही admitted that he killed so many people, कलिंगा वॉर की बात इन्होंने की है, and renounced warfare, यानी कि इन्होंने वार को खत्म करने के लिए बोला, now my policy will be धम्मा घोषा in place of वेरे घोषित, यानी कि जो कन्विंसिंग की तरफ ये बढ़े हैं, ना कि वार की तरफ। तो जो 13th नंबर का इनका रॉक एडिक्ट है, इसमें शिलालेख क्या है? इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन
भी किया गया, तो ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन क्या था, जो अशोकन संस्करण नहीं है तो ये कहां पर नहीं है, ये नहीं है पाटलिपुत्र में, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था हमारा टॉप 10 का लास्ट क्वेश्चन। यदि लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।